अटलांटिक महासागर यानी कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर। इस महासागर की गहराई का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब इसमें सदी का सबसे बड़ा और अनसिंकेबल कहे जाने वाला टाइटैनिक जहाज डूब गया था तो उसका पता लगाने में ही 73 साल लग गए थे। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर अटलांटिक महासागर कितना गहरा है और इसमें टाइटैनिक कितनी गहराई में डूबा हुआ है। जानने के लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। अटलांटिक महासागर की गहराई जानने से पहले आपको धरती पर मौजूद सभी महासागरों के बारे में जान लेना चाहिए। असल में धरती हमारे सोलर सिस्टम का एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जहां पानी है। हमारी धरती के लगभग 70% भाग पर पानी है। वैसे तो धरती पर नदियां, झील और नहरें भी हैं, लेकिन पानी का अधिकांश भाग महासागरों में पाया जाता है। धरती पर 5 महासागर हैं, जिनके नाम हैं आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, दक्षिणी महासागर और हिंद महासागर। धरती पर ये 5 महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिन्हें वर्ल्ड ओशन कहा जाता है। इसलिए केवल पहचान के लिए महासागरों के नाम रखे गए हैं। इन्हीं महासागरों में से एक है अटलांटिक महासागर। सभी महासागरों के नाम के पीछे कोई न कोई हिस्टोरिकल रीजन जरूर छुपा हुआ है। जैसे अटलांटिक महासागर का नाम एक यूनानी देवता एटलस के नाम पर पड़ा है। वैसे अटलांटिक ओशन को अंध महासागर भी कहा जाता है। असल में इसे अंध महासागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक टाइम पर इसमें बहुत सारी दुर्घटनाएं हुआ करती थी, जिस वजह से लोगों में इसको लेकर काफी खौफ था। इसलिए वो इसे अंध या अंधा महासागर कहने लगे थे। अटलांटिक ओशन जुरासिक पीरियड में बना था। साथ ही ये हमारी धरती का दूसरा सबसे बड़ा और डीप महासागर है, जो ओशन के लगभग 23.3% एरिया पर फैला हुआ है। इतने बड़े एरिया में फैले इस महासागर से लगभग 133 देश और 5 कॉन्टिनेंट की बाउंड्री टच होती है, जिसमें नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप और एशिया शामिल है। हैरानी की बात तो ये है कि इतने बड़े एरिया पर फैले होने के बावजूद इस महासागर को प्यासा महासागर भी कहा जाता है। असल में इसके पीछे कारण ये नहीं है कि इसमें पानी की कमी है। इसके पीछे का कारण ये है कि इसमें दुनिया की लगभग सबसे बड़ी नदियां अपना पानी गिराती हैं, जैसे अमेज़न नदी, नाइजर नदी, मिसिसिपी नदी और कांगो नदी आकर इसमें समा जाती है। यही वजह है कि इसे प्यासा महासागर कहा जाता है। अगर अटलांटिक महासागर की औसत गहराई की बात की जाए तो ये लगभग 3646 मीटर गहरा है, लेकिन इसकी मैक्सिमम गहराई लगभग 8605 मीटर से भी ज्यादा है। अटलांटिक महासागर की एक और खासियत है जो इसे और खास बना देती है। इस महासागर में दुनिया के सभी महासागरों से ज्यादा जलीय प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें सी लायन, पेंगुइन, शार्क, कैटफिश, हम्पबैक व्हेल बहुत फेमस हैं। इसके अलावा यहाँ बड़ी बड़ी डॉल्फिन और समुद्री कछुए के साथ साथ दुनिया की सबसे खतरनाक मानी जाने वाली टारपॉन फिश भी पाई जाती है। अटलांटिक महासागर में ही दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कहा जाने वाला ग्रीनलैंड भी है। एनिमल विविधता के अलावा अटलांटिक महासागर के पानी के टेम्परेचर में भी विविधता देखने को मिलती है। जहां अटलांटिक महासागर का टेम्परेचर पोल के पास -2 डिग्री से भी नीचे चला जाता है, वहीं इक्वेटर के पास इसका तापमान 28 डिग्री तक पहुंच जाता है। वैसे आपको ये तो पता ही होगा कि महासागरों के अंदर ज्वार आता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा ज्वार कौन से महासागर में आता है? चलिए तब तक आप अपने जवाब को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक हम आपको सही जवाब दे देते हैं। असल में दुनिया में सबसे ज्यादा ज्वार अटलांटिक महासागर में आता है। यहाँ पर 50 फीट तक ऊंचे ऊंचे ज्वार देखने को मिलते हैं। वैसे दुनिया के सबसे गहरे ट्रेंच यानी कि मरियाना ट्रेंच को तो आप जानते ही हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया का दूसरा सबसे गहरा ट्रेंच कहाँ पाया जाता है? असल में ये भी अटलांटिक महासागर में ही मिलता है।
ये इस ओशन के उत्तर में है, जिसका नाम प्यूर्टो रिको ट्रेंच है। इसके अलावा अटलांटिक महासागर में 19 से भी ज्यादा दूसरे ट्रेंच पाए जाते हैं, लेकिन अटलांटिक महासागर के उत्तर में सबसे गहरा ट्रेंच प्यूर्टो रिको ट्रेंच है, जिसकी गहराई 8,376 मीटर है। अटलांटिक महासागर की कोस्ट लाइन काफी लंबी है और इसके तट पर दुनिया के सबसे फेमस और बड़े शहर हैं, जैसे इंग्लैंड का लंदन, अफ्रीका का केप टाउन, अमेरिका का मियामी और ब्राजील का साओ पोलो शहर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अटलांटिक महासागर में एक ऐसी मिस्ट्री है जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। असल में अटलांटिक महासागर में ही बरमुडा ट्रायंगल नाम की एक जगह है, जिसके आसपास आने वाले जहाज इसके अंदर समा जाते हैं। ये अब तक की सबसे बड़ी मिस्ट्री है, जिसे वैज्ञानिक भी सुलझा नहीं पाए हैं कि आखिर यहाँ से गुजरने वाले जहाज कहाँ जाते हैं। इसका किसी को पता नहीं है। पर सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि बरमुडा ट्रायंगल न केवल जलीय जहाज को बल्कि हवाई जहाज को भी अपना निशाना बना लेता है और अब तक ना जाने कितने जहाज को बरमुडा ट्रायंगल ने अपने अंदर निगल लिया है। वैसे तो अटलांटिक महासागर के अंदर और भी बहुत सारे राज दफन हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा राज है इसमें डूबा हुआ टाइटैनिक जहाज। टाइटैनिक, जिसे अनसिंकेबल और सदी का सबसे बड़ा जहाज कहा जाता था और जिसके ऊपर उसके मेकर्स को इतना भरोसा था कि उन्होंने लाइव बोट को भी उस पर रखना जरूरी नहीं समझा था, वो आखिर अटलांटिक महासागर में डूब कैसे गया। असल में इस पूरी कहानी को समझने के लिए आपको पहले टाइटैनिक के बारे में जानना होगा। टाइटैनिक 20वीं सदी में बनने वाला अब तक का सबसे बड़ा जहाज था। ये जहाज किसी आश्चर्य से कम नहीं था, क्योंकि इस समय तक इतने बड़े जहाज को किसी ने देखा तक नहीं था, यात्रा करनी तो दूर की बात है। टाइटैनिक के बारे में कहा जाता था कि इस जहाज को ईश्वर भी नहीं डुबा सकता, क्योंकि इसकी लंबाई 269 मीटर थी और ये पूरा स्टील से बना हुआ था। इसमें 3,300 लोग ठहर सकते थे और इसकी एक सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इसमें हाई क्लास लोगों के साथ साथ आम लोग भी सफर कर सकते थे। हाँ, यकीनन टाइटैनिक में उनके लिए अलग अलग इंतजाम किए गए थे। साथ ही इस जहाज में सफर करने वाले हाई क्लास लोगों के लिए ये किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं था। इस जहाज ने 1912 में अपनी पहली यात्रा शुरू की थी, पर अनसिंकेबल होने के बावजूद ये जहाज अपनी पहली यात्रा को भी पूरी नहीं कर पाया और अटलांटिक महासागर की भेंट चढ़ गया। असल में जब टाइटैनिक ने अपनी यात्रा शुरू की थी तो एक बहुत बड़ा आइसबर्ग अचानक इसके सामने आ गया था। ये आइसबर्ग इतनी तेजी से आया था कि इसने टाइटैनिक के पायलट को इसे मोड़ने का समय भी नहीं दिया और फिर अचानक से टाइटैनिक की एक साइड पर यह आइसबर्ग टकरा गया, जिससे जहाज की स्टील बॉडी काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गई। इस आइसबर्ग के टकराने से जहाज के फ्रंट पार्ट में टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई थी। हालांकि जहाज पर सवार चालक दल और इंजीनियर ने इसे बचाने की पूरी कोशिश की, मगर 4 घंटे चली इस जद्दोजहद में फिर यकायक ये 2 भागों में टूट गया और फिर डूब गया, जिसकी वजह से इसमें मौजूद हजारों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। हालांकि इस पर कुछ लाइफ बोट्स थीं, जिसमें बैठकर कुछ लोगों को बचा लिया गया था, पर इन लाइफ बोट की संख्या काफी कम थी। लेकिन उसके बावजूद इस जहाज पर मौजूद सुपर एलीट लोगों को पहले उतारा गया और इस चक्कर में जिन लाइफ बोट पर 10 से 15 लोग बैठ सकते थे, उन पर केवल 3-4 लोग ही बैठकर निकल गए, जिसकी वजह से जिन लाइफ बोट की क्वांटिटी पहले ही कम थी वो और भी कम बच गईं और आधे से ज्यादा लोगों की मौत पानी में डूबकर हो गई। असल में जब टाइटैनिक डूबा तो इस पर 2,200 लोग सवार थे, जिसमें चालक दल भी शामिल था। लेकिन इस हादसे में लगभग 1,500 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे के समय जहाज इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से यूएसए के न्यूयॉर्क जा रहा था और इस समय इसकी स्पीड 41 किलोमीटर पर आवर थी और फिर ये आइसबर्ग से टकराया और 4 घंटे के अंदर अटलांटिक में समा गया। इस हादसे को आज तक का सबसे बड़ा हादसा कहा जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा जान गई थी।
इसलिए इंग्लैंड और अमेरिका की सरकार ने इसके डूबने का रीजन जानने के लिए कई बार जांच करवाई, पर डूबने के 73 साल बाद पता चल सका कि ये आखिर है कहाँ। जब 1912 में टाइटैनिक डूबा था तो उसके बाद में बहुत सारी रिसर्च टीम बनाई गई जो टाइटैनिक को ढूंढने के लिए काम पर लग गई, लेकिन 73 साल तक किसी को सफलता नहीं मिली। और फिर एक आर्कियोलॉजिस्ट और अमेरिकन नेवी के कप्तान ने 1985 में इसे न्यू फाउंडलैंड तट पर ढूंढ निकाला, जबकि 1985 से पहले तो दुनिया को पता ही नहीं था कि असल में टाइटैनिक अटलांटिक महासागर में कितनी गहराई में डूबा हुआ है। असल में टाइटैनिक का मलबा समुद्र तल से 12,500 फीट नीचे डूबा हुआ है। आसान भाषा में आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये गहराई लगभग उतनी ही है जितने में बुर्ज खलीफा 4.5 बार आ सकता है। जब टाइटैनिक को ढूंढ निकाला गया तब लोगों के सामने एक दिल दहला देने वाला सच आया कि जब टाइटैनिक डूब रहा था तो ये सही सलामत था, और अगर इसे समय रहते किसी दूसरे जहाज से इमरजेंसी हेल्प मिल जाती तो शायद जहाज पर मौजूद बाकी लोगों को भी बचाया जा सकता था। लेकिन ऐसा हो नहीं सका और ये 2 भाग में टूट गया और समुद्र की गहराइयों में समा गया। वहीं एक दूसरी रिसर्च से पता चलता है कि ये जहाज डूबने से पहले ही 2 भागों में टूट चुका था। बात चाहे जो भी हो, लेकिन सच बात तो ये है कि ये डूब चुका है। वैसे टाइटैनिक के डूबने से एक बात तो समझ में आती है कि कभी भी किसी को घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो घमंड ही था जिसने टाइटैनिक जैसे जहाज को भी डुबो दिया। एक्चुअली में जब टाइटैनिक अटलांटिक महासागर से गुजरा तो उससे पहले एक और जहाज वहां से गुजरा था, जिसने टाइटैनिक को वायरलेस से खबर दी थी कि एक बड़ा हिमखंड उसकी तरफ बढ़ रहा है। लेकिन टाइटैनिक में सवार लोगों और इसके चालक दल को लगता था कि ये तो कभी डूब ही नहीं सकता। और फिर हुआ वही, जो आता है वो चला जाता है, और टाइटैनिक भी चल बसा। लेकिन अफसोस की बात है कि टाइटैनिक तो अपनी पहली यात्रा में ही चल बसा, पर उसके साथ चल बसे वो 1500 मासूम लोग जिनकी कोई गलती भी नहीं थी, और उनके पीछे ना जाने कितने लोग रह गए जो कभी अपने फैमिली मेंबर्स और रिश्तेदारों को नहीं देख पाएंगे। वैसे आपकी टाइटैनिक और अटलांटिक महासागर के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।